हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6। और ये आपका लास्ट टॉपिक है, ना कि लास्ट लेक्चर, ये आपका लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिफ्ट इरिगेशन। क्या पढ़ रहे थे? लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आपका नाम था बांद्रा कोमा पर्कुलेशन टैंक एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने बांद्रा को कंप्लीट कर लिया है, पर्कुलेशन टैंक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, लिफ्ट इरिगेशन के बारे में हम लोग क्या देखें। मान लीजिए ये पहाड़ी इलाका है प्यारे बच्चों, ये आपका पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका वाटर सोर्स यहाँ पे है, मान लेते हैं आपका वाटर सोर्स यहाँ पे, मान लीजिए कोई रिवर है ना, क्या है आपका रिवर है जो लोअर लेवल पे है, जो क्या है आपका लोअर लेवल पे है ना। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका पहाड़ी इलाका है और आपके पहाड़ पे कोई आपको फसल उगाना है। मान लीजिए आपका ये खेत है, ये आपका खेत है ना, ये है आपका हायर लेवल, ये है हायर लेवल, या हम बोल सकते हैं इरिगेटेड एरिया। जिसको इरिगेट करना है वो एरिया कहाँ है? ऊपर है, मतलब हायर लेवल पे है। अब बताइए प्यारे बच्चों, वाटर सोर्स नीचे है आपका, जो खेत है, जो फील्ड है वो ऊपर है, तो यहाँ का पानी यहाँ तक कैसे जाएगा? ठीक है ना। तो यहाँ का पानी यहाँ तक ले जाने के लिए लिफ्ट करना होगा, खींचना होगा। तो जो लिफ्टिंग प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस से हम पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाते हैं, वही आपका कहलाता है लिफ्ट इरिगेशन। तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चे? लिफ्ट इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पानी को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आर्टिफिशियली ही संभव है, क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटी संभव नहीं है प्यारे बच्चों। कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल तक अंडर द ग्रेविटी पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियली अरेंजमेंट करना होगा, कुछ पंप लगाने होंगे, कुछ पाइप्स लगाने होंगे, उसके सहारे आप क्या कर सकते हैं? पानी को हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला? व्हेन द सोर्स ऑफ वाटर इज लोअर, सोर्स ऑफ वाटर क्या है? लोअर में है। देन द एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया जिसको इरिगेट करना उसके रिस्पेक्ट में सोर्स ऑफ वाटर क्या है? नीचे है। देन वाटर इज लिफ्टेड बाई आर्टिफिशियली, तो आपको क्या करना होगा? इस वाटर को जो लोअर लेवल पे, उसको आर्टिफिशियली लिफ्ट करना होगा, खींचना होगा। एंड प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। तो जो प्रोसेस है वो प्यारे बच्चों, वाटर को लिफ्ट करने का फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, ये आपका कहलाएगा लिफ्ट इरिगेशन कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने बोला लिफ्ट इरिगेशन वहां संभव है जहां पे अंडर द ग्रेविटी वाटर फ्लो नहीं हो सकता। क्या हमने बोला प्यारे बच्चों? जहां पे ग्रेविटी के कारण वाटर फ्लो नहीं कर सकता है, वहीं पे हम लिफ्ट इरिगेशन करते हैं। तो दिस इरिगेशन इज डन वेयर वाटर नॉट फ्लो अंडर ग्रेविटी, जब वाटर अंडर द ग्रेविटी नहीं फ्लो करता है तो ही हम लिफ्ट इरिगेशन करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था लिफ्ट इरिगेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, लिफ्ट इरिगेशन का क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, मतलब लिफ्ट इरिगेशन की क्या एडवांटेज है ना। देखिए पहले बच्चों, पहले बात तो आपको समझना होगा कि लिफ्ट इरिगेशन होता क्या है। तो हमने क्या बोला कि लिफ्ट इरिगेशन में आपका सोर्स नीचे है, वाटर सोर्स यहाँ है, और सर आपका फील्ड यहाँ पे है। तो वाटर सोर्स से फील्ड तक पानी लिफ्ट करके ले जाया जाता है, और लिफ्ट भी कैसे करते हैं? आर्टिफिशियल मैनर से, पंप और पाइप लगाकर, है ना। तो प्यारे बच्चों, जब पंप और पाइप लगाकर जब डायरेक्ट पानी यहाँ पर डाला जाता है, मतलब कहीं कोई लॉस है क्या प्यारे बच्चों? वाटर सोर्स से फील्ड तक पानी जाने में कहीं कोई लॉस है क्या? अगर ग्रेविटी के मदद से होता तो बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते थे, जैसे कि इवेपोरेशन लॉस, या तो पाइप के द्वारा जा रहा है, पाइप पंप क्या किया? पानी को लिफ्ट किया, खींचा और पाइप के द्वारा उसको कन्वे कर दिया। जब पाइप के द्वारा गया तो कोई लॉस नहीं हुआ वाटर का, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला एडवांटेज है पहले बच्चों, इफिशियंसी। द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज अचीव्ड एंड थस इंक्रीजेड इफिशियंसी। हमने क्या बोला कि मैक्सिमम वाटर का हम लोग यूज कर लेते हैं, जितना वाटर को हम लोग लिफ्ट करते हैं उसमें मैक्सिमम वाटर को हम लोग यूज कर लेते हैं, इसीलिए इसका इफिशियंसी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। प्रिवेंट, ये पहले बच्चों, लिफ्ट इरिगेशन से आप वाटर लॉगिंग को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे?
तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं, वाटर टेबल को ही तो खींचते हैं पंप के द्वारा। पंप के द्वारा आप क्या करते हैं, वाटर टेबल के ही पानी को ऊपर खींचते हैं। जब वाटर टेबल के पानी को ऊपर खींचेंगे तो आपका वाटर टेबल कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब वाटर टेबल नीचे चला जाएगा तो वाटर लॉगिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले बच्चों, लिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब हेल्प्स टू लोअर द ग्राउंड वाटर टेबल। पहले बच्चों, जब आप वाटर को लिफ्ट करते हैं कुएं से या ट्यूबवेल से, तो आप क्या चीज में मदद करते हैं, लोअर द ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल को नीचे जाने में आप मदद करते हैं एंड दस अवॉइड द वाटर लॉगिंग। तो और उससे क्या होगा, जब ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगा तो वाटर लॉगिंग का जो होता है प्रॉब्लम वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है लोकल कंट्रोल। देखिए प्यारे बच्चों, लोकल कंट्रोल क्या है इसमें, एज इट इज ऑपरेटेड मैनुअली फार्मर्स कैन यूटिलाइज वाटर इन प्रॉपर मैनर ऑफ दस ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर इज अचीव। प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं मैनुअली, जो मैनुअली क्या करता है, वाटर तो फील्ड तक कैसे चला गया, पंप के सारे चला गया, बट इसको जो ऑपरेट करता है पानी को फार्मर मैनुअली कर लेता है। जितना उसको यूज है उतना वो यूज कर लेता है। तो जितना यूज है प्यारे बच्चों फार्मर को, उतना ही पानी सोर्स से क्या करता है, लिफ्ट करता है। तो ये प्यारे बच्चों लोकल कंट्रोल है। अगर ग्रेविटी के द्वारा होता प्यारे बच्चों पानी, अगर हायर लेवल में आपका क्या होता, सोर्स होता, तो पानी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, ऊपर से पानी नीचे ढुल कर चला आता है ना। मगर लिफ्ट इरिगेशन में वाटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए प्यारे बच्चों, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में हमने क्या लिखा, द वाटर फ्रॉम विच बिलो ग्राउंड इज आल्सो यूटिलाइज फॉर इरिगेशन। प्यारे बच्चों, हम देखिए ऐसे हम अगर नॉर्मल सोचे तो हम लोग सरफेस वाटर को यूज करते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर जो वाटर होता है उसी का हम यूज कर पाते थे, किसके लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ग्राउंड के नीचे जो वाटर है उसका भी हम लोग यूज कर रहे हैं, किसके लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज करें, नीचे के वाटर को अगर यूज करें तो नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों रिसोर्सेज को आप आराम से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो वही बात लिखा है, द वाटर फ्रॉम विच बिलो ग्राउंड, वैसा वाटर जो ग्राउंड के नीचे है इज आल्सो यूटिलाइज, वो भी यूटिलाइज हो जा रहा है फॉर इरिगेशन पर्पस एंड दस हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एडिड। इससे आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, मैन पावर इज लेस यूज। प्यारे बच्चों, सारा का सारा काम आपका मशीन कर रहा है, पंप और पाइप कर रहा है, तो इसमें मैन पावर कम लगेगा। नेक्स्ट, इन लिफ्ट इरिगेशन एज वाटर इज डायरेक्टली टू द फील्ड। प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, लिफ्ट इरिगेशन में डायरेक्ट पानी आप फील्ड तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सीपेज, इनकन्वीनियंस ऑफ फ्लो ऑफ इरिगेशन इज लेस। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, लिफ्ट इरिगेशन में आप पानी को डायरेक्ट फील्ड तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए लॉस ऑफ वाटर किसके कारण, सीपेज के कारण। जब कन्वे करेंगे पहुंचाएंगे तो उसमें सीपेज लॉस हो जाएगा, तो वो बहुत ही कम होता है। तो ये सब कुछ एडवांटेज थे प्यारे बच्चों लिफ्ट इरिगेशन के, ठीक है ना। ये कुछ एडवांटेज थे लिफ्ट इरिगेशन। अब हम लोग देखेंगे क्या डिसएडवांटेज है आपका लिफ्ट इरिगेशन। सब प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना, ये देखिए, जब भी आप लोअर लेवल से हायर लेवल में पानी ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक का यूज करना होगा, बिजली का यूज करना होगा। विदाउट बिजली आप पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल में नहीं ले जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जब बिजली का पावर कट हो जाएगा तो आप पानी को हायर लेवल तक नहीं पहुंचा पाइएगा। चलिए उन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एडवांटेज को नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला था कि ये आपका लोअर लेवल है, ये आपका लोअर लेवल है, यहीं पे आपका क्या है, वाटर का सोर्स है, और यहाँ पे हायर लेवल पे आपका फील्ड है, हायर लेवल पे आपका फील्ड है ना। तो लोअर लेवल से पानी हायर लेवल में जाना है, किससे मदद से, पंप और पाइप के मदद से जाना है। तो प्यारे बच्चों, पंप कब चलेगा, जब आपका इलेक्ट्रिक पावर प्रेजेंस रहेगा। विदाउट इलेक्ट्रिक तो पंप काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा नहीं पाएगा। पहला। दूसरा प्यारे बच्चों, इसमें पंप और पाइप का जरूरत पड़ता है लोअर लेवल से हायर लेवल में पहुंचाने के लिए पानी को, इसीलिए थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल भी होगा, है ना। फिर हमने ये बोला प्यारे बच्चों कि ये जो है कम डिस्चार्ज लाता है। जैसे कि अगर आप हायर लेवल ऊपर होता, सोर्स वाटर सोर्स जो अगर ऊपर होता, वाटर सोर्स ऊपर होता और फील्ड अगर नीचे होता,
तो डिस्चार्ज करने मतलब है, डिस्चार्ज मतलब 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 10 मीटर क्यूब पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, तो इसको डिस्चार्ज कहा जाता है। तो डिस्चार्ज ग्रेविटी फ्लो में ज्यादा होता है और पंप फ्लो में कम होता है, मतलब लिफ्ट इरिगेशन में डिस्चार्ज का अमाउंट बहुत ही कम होगा। ये सब इसका डिसएडवांटेज है। दैट मीन्स देखिए इट इज अनइकोनॉमिकल, ये अनइकोनॉमिकल होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यूज ऑफ पंप एंड पाइप। प्यारे बच्चों लिफ्ट इरिगेशन में पंप और पाइप यूज किया जाता है, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि पैसे का खर्च कहां पे हो जाता है, पंप और पाइप को कैरी करने में, खरीदने में ना। इट कैरी लेस डिस्चार्ज। प्यारे बच्चों ये पानी जो है लिफ्ट इरिगेशन की मदद से आप पानी बहुत ही कम खींच पाते हैं। पानी जो अगर ग्रेविटी की मदद से आता तो बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज होता, बट पंप और पाइप की मदद से आए तो डिस्चार्ज भी कम कैरी करेगा, है ना। दीज वर्क्स ओनली, दीज वर्क्स मतलब लिफ्ट इरिगेशन, है ना। दीज का मतलब यहाँ पे क्या है, लिफ्ट इरिगेशन काम कब करेगा, अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जब आपका इलेक्ट्रिक पावर होगा तो ही आपका लिफ्ट इरिगेशन काम करेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़े कि व्हाट इज द लिफ्ट इरिगेशन और उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। चलिए इस डिसएडवांटेज को प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए।